देश विच महिलावां दी सुरक्षा लई एक कमीशन दा गठन कीता गया है। देश दे हर राज दा एक चेयरपर्सन हुंदा है जो कि सूबे दीआं महिलावां दे हक्कां दी राखी अते इंसाफ दिवाउण लई काम करदा है अते औरतां वल्लों भेजीआं जाण वालीआं शिकायतां ते तुरंत कार्रवाई करदिआं होइआं घरेलू लड़ाई झगड़े, नाजायज़ संबंधां अते होर लड़ाई झगड़े दे मसलिआं दा निपटारा करके औरतां नूं इंसाफ दिवाउण विच मदद करदा है। इसे तरह ही पंजाब दीआं महिलावां दे हक्कां दी राखी करन लई महिला कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी नूं नियुक्त किया गया सी। उन्हां दी नियुक्ति साल 2018 विच कीती गई सी अते हुण तक उन्हां ने पंजाब दीआं महिलावां दे हक्कां दे लई काम कीता है, जिस नूं लैके वो अक्सर सुर्खियां विच भी रहिंदे हन। कुछ समा पहला पंजाब राज महिला कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी नूं उन्हां दे अहुदे तो 6 महीने पहला हटाउण ते पंजाब सरकार दे इस फैसले नूं हाई कोर्ट विच चुनौती दित्ती सी। हाल ही विच मनीषा गुलाटी नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। मनीषा गुलाटी वूमेन कमीशन के चेयरपर्सन बने रहणगे। इस दे नाल ही हाई कोर्ट विच पंजाब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। हाई कोर्ट ने मनीषा गुलाटी की पटीशन ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी करके जवाब दायर करन लई कहा सी। सरकार वालों जवाब लई समा मंगण ते सुनवाई बुधवार तक मुलतवी कर दित्ती गई सी। महत्वपूर्ण गल यह है कि महिला सुरक्षा अते बाल विकास विभाग वालों ये हुक्म जारी किए गए सन। इस विच मनीषा गुलाटी नूं सेवा विच वाधा ना देण संबंधी जारी पत्र नूं रद्द कर दिता गया सी। हालांकि मनीषा गुलाटी दा कार्यकाल खत्म होण च फिलहाल 6 महीने बाकी सन। हाई कोर्ट के फैसले तो बाद मनीषा गुलाटी दे वकील ने की कहा है, आओ सुनते हैं। को मनीषा गुलाटी के केस में पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट के अंदर उनको 3 साल की पहले अपॉइंटमेंट मिली थी। उसको 2020 के अंदर 3 साल फर्दर एक्सटेंड कर दिया था सरकार ने 2024 तक। ऑल ऑफ सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद उन्होंने एक लेटर और ऑर्डर किया कि हमने जो एक्सटेंशन का 2020 का ऑर्डर था वो गलती से बोनाफाइड मिस्टेक से इशू कर दिया, क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ एक्सटेंशन नहीं है। कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी, सडनली ये ऑर्डर आ जाता है कि इसको रिमूव कर दिया जाए। हम हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं। हम 3 ग्राउंड्स के ऊपर आए थे। एक तो ये कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट किसी भी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गिव्स पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑल्सो। 2020 में जो सरकार थी उसने टोटल एप्लीकेशन ऑफ माइंड से इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए इनको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। तो ये कहना कि इनके पास पावर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ये टोटली मेलाफाइड, ये गलत है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के मामले में भी ये होल्ड किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है एक्सटेंड करने की। लाइकवाइज हमने वो प्रोविजन स्टेट एक्ट में दिखाई कि उसके पास पावर है, अनलेस कि उस एक्ट के अंदर बैन किया हो। एक तो हमारी आर्गुमेंट ये थी। दूसरा हमने कहा कि उसी एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के 4-5 ग्राउंड है, वो कोई ग्राउंड पे हमें नहीं किया डिस्क्वालीफाई। उसमें भी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर उस पे भी करना है तो आपको नोटिस देके अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग करके देना है। ये टोटली मेलाफाइड है। तीसरा हमने कहा कि नेशनल जो वुमेन कमीशन है और स्टेट्स के भी जो एक्ट है उसमें यही 3 साल की कोई टेन्योर लिखी हुई है। जो गवर्नमेंट प्रेजेंट इन पॉलिटिकल, मैं गवर्नमेंट एक तो पॉलिटिकल और एक स्टेट गवर्नमेंट को कहता हूं, जो पॉलिटिकल इन पावर है उनकी भी सरकार दिल्ली में है। हमारी नॉलेज के अंदर हम वो ऑर्डर भी निकाल के ला रहे हैं कि वो अपने वहां भी एक्सटेंशन दे रहे हैं सिमिलर प्रोविजन के अंदर। कोर्ट तीसरे मुद्दे पे नहीं गई। कोर्ट ने तो सिंपली सिटर ये पूछा सरकार से कल, जब हमारी आर्गुमेंट कंप्लीट होगी और हमने जजमेंट की, भाई ये जो आपने पावर ऑफ एक्सटेंशन की बात की है ये तो बिल्कुल गलत है प्राइमा फेसाई, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बड़ी क्लियर है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और हमने कहा कि यही फैसले रोज कर रही है सरकार कभी लेके, और उन्होंने फिर कहा कि जी शायद हम सुबह तक विड्रॉ कर लें। आज सुबह जब 10 बजे टेकअप हुआ तो उन्होंने ये ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, जिससे मनीषा गुलाटी को रीइंस्टेट का हो जाएगा। आज वो ऑर्डर पास करेंगे, कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया है। साथ में एक लाइन ये कही कि हमारे को ये है कि हम किसी और ग्राउंड पे शायद उसको टर्मिनेट करें। सो वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, अभी ऑर्डर आना है। हमने ये कहा था कि लिबर्टी मत दो, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, अभी फाइनल ऑर्डर आना है। ये सारे मुद्दे से ये पता लगता है कि पंजाब सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। इतने महीने आने के बाद कभी वो गवर्नर के साथ लड़ते हैं, कभी ये करते हैं। कोर्टों के अंदर इस तरह से इन्होंने अपने ऑर्डर, जब भी कोई खिलाफ होता है विड्रॉ करने वाला, एक ये अनदर एग्जांपल। मनीषा गुलाटी ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि पंजाब सरकार लगातार लोगों नाल किसी ना किसी मुद्दे ते लड़ रही है, फिर वो चाहे राजपाल होण जां मनीषा गुलाटी।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੀ ਟੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੋੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।